क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न है, तो मान लेते हैं कोई अंश है 1, उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं। कोई मान लेते हैं हर है 1, उसमें -5% की कमी कर देते हैं, तो भिन्न हो जाता है 5/2 हो जाता है। तो 1/1 का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे इधर तो 20% कितना हो जाएगा, इसका मान 5/2। और इधर ये 95 माइनस में 5% की कमी कर दिया तो 5% कमी कर देंगे कितना हो जाएगा, पॉइंट, इसका मान हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। अब 20% की वृद्धि कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। तो ये पॉइंट उड़ा, तो ये 5 से कटा है 24 बार में, तो मान आ गया 95/48 हो गया। 24×48, 95/48, ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक भिन्न के अंश में 250% और हर में 300% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 7/9 है, तो मूल्य भिन्न क्या है। मान लेते कोई अंश है एक, उसमें 250% की वृद्धि कर दिया जाता है, 250% की वृद्धि कर दिया। दूसरा कोई मान लेते हर 1 है, उसमें 300% की वृद्धि कर दिया जाता है, 300% वृद्धि कर दी जाता है, तो 7/9 बन जाता है, 7/9 बन जाता है। तो मान लेते 1/1 का मान कितना था, 7/9, यानी इसका 250 पर ये 300% वृद्धि करेगा तो ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ 7 के ऊपर। ये इसका 1 का 300% वृद्धि कर देगा, कितना हो जाएगा, 4। 1 का 300% वृद्धि करेगा तो 4 हो जाएगा, और ये 1 का 250% वृद्धि कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, यानी 3.5 हो जाएगा। 7, 3.5 दूना 7, 4 दूना 8/9 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो गया 8/9, यानी सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक संख्या का 45% और उसी संख्या के 15% का योग 528 है, तो उस संख्या का 85% कितना होगा। मान लेते कोई संख्या एक है, एक का 45% और इसी संख्या का एक का 15% का योग है 528 है, तो एक का 45 और 15 कितना, 60%, एक का 60% 528 है, तो एक का 60% का मान हो जाता है 3/5 का मान 528, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 528 इंटू ये ऊपर चले जाएगा 5, ऊपर चले जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 17/20, 85% का मान हो जाएगा। 85% का मान कितना, 17/20, तो ये कट सट के कितना आता है, 748 आएगा, 748, ये हमारा आंसर आ गया, 748 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया, सी नंबर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% आयात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। यानी कहने का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है तो उसका 80% बचा होगा, 80% का मान होता है 4/5, यही 4/5 जो शेष बचा, इसका 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है, तो 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है, 75% इसका बचा होगा, इसका 75% बचा होगा, 75% का मान होता है 3/4, 3/4, ये 3/4 जो शेष बचा, इसका 10% आयात पर खर्च कर रहा है, तो 90% बचा होगा, 9/10, कितना बचा है, 9/10। अब बचा कितना रुपया में, 5400 रुपया बचा है, 5400 रुपया उसके पास बचा है, तो एक का मान निकल जाएगा क्या, 5400 रुपया, ये भागा में इधर जाएगा गुना में, और ये भागा में चले जाएगा 4, और ये भागा में 4 ऊपर जाएगा गुना में, नीचे 3 भागा में चले जाएगा, ये 10 गुना भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 9 नीचे भागा में चले जाएगा, 9 6 54 600 और 3 से 200 और 4 से 50 बार में, तो इसका मान हो जाएगा, 1 का मान हो गया 10,000, 1 का मान कितना हो गया, 10,000, ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा सी आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, जैस को मराठी में 33, अंग्रेजी में 35, गणित में 38, हिंदी में 28 और समाजशास्त्र में 26 अंक मिले हैं। एक विषय में विद्यार्थी को अधिकतम 40 अंक मिल सकते हैं। इस परीक्षा में जैस का प्रतिशत क्या है? इस परीक्षा में जैस का प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे देखिए मराठी में कितना अंक मिला है, 33। मराठी में 33, अंग्रेजी में 35 अंक मिला है, गणित में 38 अंक मिला है, गणित में 38 और हिंदी में 28 अंक मिला है और समाजशास्त्र में 26 अंक मिला है। टोटल 5 विषय है, अधिकतम एक विषय में 40 अंक मिल सकता है, तो टोटल 5 विषय है, तो यानी 200 अंकों का एग्जाम हुआ, 200 अंकों का एक परीक्षा हुआ, यानी प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 100 गुना 2, 2 बार में कट गया, तो बचा नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 160 आएगा, 160 बाय 2 हो गया, हमारा आंसर हो गया 80%। 80% यानी 80% आया, ये नंबर आंसर होगा।